नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका आपका जिला आपकी खबर में। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके के कई गांव का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जेपी दलाल ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। जेपी दलाल ने कहा कि जनता को कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की जरूरत नहीं है, आज कांग्रेस के नेता ही अपनी पार्टी को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, लेकिन अब लुप्त हो गई है। सिर्फ 2 राज्यों में ही कांग्रेस का शासन है और वहां भी आने वाले चुनाव में पार्टी के हाथ से सत्ता चली जाएगी। जेपी दलाल ने कहा कि आज कांग्रेस नेता आत्ममंथन करने के बजाय दूसरों को ही ब्लेम करते रहते हैं। हरियाणा की राजनीति में एंट्री कर चुकी आम आदमी पार्टी पर भी जेपी दलाल ने हमला बोला। तो वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि धरातल पर आम आदमी पार्टी ने अभी जन्म भी नहीं लिया और किसी भी गांव मोहल्ले में आपका कोई कार्यकर्ता नहीं है। हरियाणा में एक कहावत है कि थोता चना बाजे घना, तो उसी तरह से ये ज़्यादा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। धरातल पर हरियाणा में ये पार्टी अभी जन्म भी नहीं लिया इसने। किसी गांव में, देहात में, मोहल्ले में कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई वोटर नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। मैं समझता हूँ कांग्रेस को किसी जनता को या किसी और चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। जो आज कांग्रेस के नेता हैं वो अपने आप ही ख़त्म कर देंगे। आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी पार्टी थी जो मध्य प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में सालों साल सत्ता में रही और अब लुप्त हो गई है। इक्का दुक्का प्रदेश है। 2 प्रदेशों में जहाँ इनका शासन है वहाँ भी इस बार हार जाएगी। वहीं झज्जर के गांव दूबलधन में संजय नामक युवक की अज्ञात लोगों ने लाठी और डंडे मारकर हत्या कर दी। ये वारदात उस समय हुई जब संजय अपने खेत में बने मकान की छत पर सो रहा था। मृतक के भाई शमशेर की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो में संजय के मकान के पीछे संजय मृत अवस्था में पड़ा है। इस इतला पर मैं वो स्टाफ मौके पर पहुंचे, जहाँ पर संजय का भाई शमशेर ने एक दरखास्त दी कि मेरे भाई का किसी नाम पता ना मालूम व्यक्तियों ने लाठी डंडे मारकर मर्डर किया है, जिसपे ऊपर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। रतिया इलाके के एक गांव में बीती रात 2 पक्षों में झगड़ा हो गया था। झगड़े में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। सभी घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को अग्रोहा मेडिकल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पहले भी कई बार झगड़े हो चुके हैं। अस्पताल में भर्ती एक पक्ष का कहना है कि हमलावर रतिया विधायक की भी धौंस दिखाते हैं। दूसरे पक्ष ने ऐसे किसी भी आरोप से इनकार किया है। फिलहाल मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला नहीं, दूसरी तीसरी बार घरे आके हमला करते हैं। ये ज्यादा ही हैवी होए फिरते हैं। ठीक है। हाँ जी। इस गल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ? लड़ाई बस बच्चों ਦਾ थोड़ी मोटी गलबात हो जाती है, ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਘਰੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, कोई रंजिशबाजी तो नहीं? हाँ जी, कोई रंजिश तो नहीं पुरानी? जिस कोई रंजिश नहीं है, बस हैवी हो रहे ने ज़्यादा। ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਏਕਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉੱਡਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਕਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਉਲਟਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਾਡਾ ਪਟ ਲਏਗਾ। अच्छा, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਲਟਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 8-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ, ਆਪ ਹੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਕੇ। किस चीज़? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਆ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨੇ। किस गल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ?
ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਨਾਪੇ ਦਾ। ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ? ਰੰਜਿਸ਼ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਮਾੜੇ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਮੁੱਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ। ਇਹ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਝਿੜਕਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰ? ਹਾਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਅਸੀਂ 112 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਤੇ 3-4 वारी हो गया। वहीं गोहाना शहर में रोड रेज का मामला सामने आया है। कार को बाइक वाले के द्वारा साइड न देने पर टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई। कहासुनी के दौरान कार सवार युवकों ने बाइक सवार युवक पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की और घायल को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस ने घायल के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। चलिए बात करेंगे झज्जर की। झज्जर के बेरी गेट में स्थित कत्था फैक्ट्री में अमोनिया गैस को डिस्ट्रॉय किया गया, जिसके लिए प्रशासन ने चंडीगढ़ और दिल्ली से टीम बुलाई। एक्सपर्ट टीम ने नाइट्रोजन के सिलेंडर लगाकर अमोनिया गैस को डिस्ट्रॉय किया है। दरअसल बीते दिनों फैक्ट्री में अमोनिया गैस के सिलेंडर का वाल्व सील फटने से अमोनिया गैस का रिसाव हो गया था, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। अमोनिया गैस के रिसाव से दर्जनों लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने फैक्ट्री को सील कर दिया था। वहीं अमोनिया गैस को डिस्ट्रॉय करने के लिए फैक्ट्री को प्रशासन की ओर से खोला गया है। तो वहीं गोहाना में एक बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने के बाद तैयारी शुरू कर दी है। 2 दिन पहले एक बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों के खिलाफ कई संगीन मामले पहले भी दर्ज हैं। एक लेडी है रोशनी, इसकी उम्र करीब 70 साल, घर में अकेली थी। इस अकेली का नाजायज फायदा उठाकर 3 लड़के घर के अंदर घुस गए, उसको एक राती से चौट मारी और उसके जेवरात और कुछ पैसे लूट कर ले गए जबरदस्ती। इसी में हमने कंप्लेंट पर FIR दर्ज की, CCTV फुटेज चेक की, उसके आधार पर एक आदमी की इनकी पहचान होगी और पर्चा दर्ज करके हमने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। आज इनको कोर्ट में पेश करेंगे और पुलिस रिमांड लेंगे और इनसे रिकवरी। तो लूटपाट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला लगातार तूल पकड़ रहा था। फिलहाल पुलिस ने आगे की तैयारी शुरू कर दी है। तो बुजुर्ग महिला के साथ ये लूटपाट का मामला है। लूटपाट होने के बाद बुजुर्ग महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। तो फिलहाल लूटपाट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने रिमांड में लेने की तैयारी की है। वहीं रोहतक जिले के गढ़ी बोहर गांव के पास सोमवार की शाम झुग्गियों में अचानक आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते लगभग 24 झुग्गियां जलकर राख हो गई। दमकल विभाग के 8 गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक झुग्गियां जलकर राख हो चुकी थी। इन झुग्गियों में कई मुस्लिम परिवार रहते थे जो ईद की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस हादसे ने ईद की खुशियों को निगल लिया है। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह का जान का नुकसान नहीं है। तो एक औरत ने वहां से आवाज दिया कि भाई आग लग गया है। तो हम लोग सुन के दौड़ के सारे बंदे जितने भी बंदा था सारे दौड़ के गया। उस समय थोड़ा हवा भी तेज था।
आग लग के एक जुगी तो पूरा आग ऊपर चढ़ गया है। नलके के पास एक भी बंदा पहुंच नहीं पाया। पानी से जो आग बुझाएगा, नलके के पास कोई भी बंदा पहुंच नहीं पाया। आग लगी तो फिर आग लगने की कोशिश बुझाने की मुझे नहीं, बच्चे शुरू कर दी। वो बच्चे मोटरसाइकिल रिक्शा भी था, कोशिश करी थी लिखा, पर बहुत कुछ जल गया। बहुत कुछ जी, बहुत कम से कम ज्यादा नहीं तो 40 से 50 लाख रुपए का इनका माल चल चुका है। पैसे भी थे, कैश भी था, LCD भी थी। वहीं बिजली की समस्या के कारण स्कूलों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि लगातार पावर कट के चलते राज्य के स्कूलों में लगाए गए डिजिटल बोर्ड ठप पड़े हुए हैं। इस समस्या के कारण स्कूल के बच्चों की पढ़ाई बिना डिजिटल बोर्ड के हो रही है, जिसकी वजह से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो पढ़ाई करके जाकर अच्छे से हमारे जो मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल हैं उनमें जो है डिजिटल बोर्ड लगाए गए हैं। और अब फिलहाल जैसे कटाई का सीजन है, कुछ बिजली की जो है अब समस्या है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बिजली के, क्योंकि किसी तरह कोई नॉमिंग ना हो इसलिए बिजली जो है कम आती है। लेकिन अब बहुत जल्दी जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि बिजली की समस्या जो दूर हो जाए। के सोहना एक्सप्रेसवे पर एक भयानक सड़क हादसा हुआ। बता दें कि GD गोयनका यूनिवर्सिटी की बस और ट्रेवल ट्रॉली की आपस में टक्कर हो गई। इस घटना में बस ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बस कंडक्टर की शिकायत के आधार पर ट्रैक्टर ट्रॉली चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं प्रदेश में अक्सर रिश्वतखोरी के मामले सामने आते हैं। आज भी एक मामला सामने आया। दरअसल बल्लभगढ़ के खंड विकास और पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये आरोप चंदावली गांव के सरपंच के पिता और ठेकेदारों ने लगाए हैं। ठेकेदारों को जाति सूचक शब्द बोलकर उन्हें अपमानित करने की बात भी की गई है। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अन्य अधिकारियों को शिकायत भी की थी। गांव चंदावली में हरियाणा का पहला डिजिटल पार्क बना था, जिसमें ठेकेदारों के काम को देखा गया, लेकिन उनकी पेमेंट की एवज में BDPO ने उनसे रिश्वत मांगी। रिश्वत नहीं दी तो उनके बिलों को रोक दिया गया और तरह तरह की खामियां निकाल दी गई। ग्रामीणों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले की जांच विजिलेंस से करवाई जाए। आज से करीब 16-17 महीने 18 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस डिजिटल पार्क का उद्घाटन किया था, जिसमें सारे अपने फरीदाबाद के केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो बड़े ही अफसोस की बात है कि आज इसमें जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, सबसे पहला मुद्दा तो हमारा वो है, आज 16 महीने हो गए उनको तनख्वाह नहीं मिली है। वो गरीब आदमी, बेरोजगार आदमी कहाँ से अपना गुजारा करें। कितने कर्मचारी हैं? करीब 15-20 कर्मचारी हैं, जो हमने और जगह भी गांव में लगाए हुए हैं। सफाई कर्मचारी हैं और या माली हैं, चपरासी हैं, चौकीदार हैं। और उन्होंने इतनी मेहनत की है, वो आपके कैमरे के सामने सब कुछ चीज़ जो है वो मौजूद है, तो किसी से छिपा नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हरियाणा का पहला किसी ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल पार्क है। और मैं कहता हूं कि इसके अलावा और क्या परेशानी है? परेशानी सबसे बड़ी जो परेशानी है, जो ठेकेदार जिन्होंने काम किया था इसमें, वो आज तक उनकी जो विकास कार्य हुए हैं उनकी अदायगी आज तक नहीं हुई है। हम बात करें कि हरियाणा का पहला ऐसा डिजिटल पार्क गांव चंदावली के अंदर बना था, और इस पार्क की रखरखाव के लिए पहले पंचायत होती थी, लेकिन जब से ये गांव नगर निगम में लिए हैं तो हमारे यहाँ के जो कर्मचारी पार्क को जो संवारते हैं, करते हैं, ना तो उनकी 15 महीने से कोई उनकी तनख्वाह दी गई है। दूसरा, जब ये पार्क लगाया गया, पंचायत की तरफ से पार्क लगवाया गया था, जो ठेकेदार हैं वो रो रहे हैं, जो उनकी पेमेंट अब तक नहीं दी हुई है। और जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, जो ठेकेदार हैं और जो सरपंच साहब ने अभी बताया है कि जो पंचायत अधिकारी है वो इनसे कमीशन मांगता है इनकी पेमेंट देने के लिए, तो ये भ्रष्टाचार का भी सीधा सीधा मामला बनता है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से अपील करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच करी जाए, जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको जेल के अंदर डाला जाए। चलिए बात करेंगे बहादुरगढ़ की। बहादुरगढ़ के विकास नगर में
एक युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। बता दें कि 4 दिन पहले ही युवक किराए के मकान में शिफ्ट हुआ था। बंद कमरे से दुर्गंध आने पर जब पड़ोसियों ने दरवाजा खोला तो देखा कि युवक का शव कमरे में पड़ा हुआ है, जिसके बाद तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामला दर्ज कर लिया है, जांच में जुट गई है। बात करेंगे कैथल की। कैथल में बदमाशों ने आतंक मचा रखा है। पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर गोलियों की गूंज से कैथल थर्रा उठा है। ये पूरा मामला कैथल के कलायत शहर का है, जहां कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक शोरूम संचालक पर गोलियां बरसा दी। इस वारदात में शोरूम संचालक ने भी अपनी आत्मरक्षा में बदमाशों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। इससे पहले भी बदमाश शोरूम संचालक पर हमला कर चुके हैं। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये फायरिंग की सूचना हमारे पास आई थी। एसएचओ कलायत भी, सीआईए 1-2 भी, मैं भी, डिप्टी हेडक्वार्टर भी, एसपी साहब ने पूरी टीम यहाँ 4 टीमें लगा दी हैं और हम इसको जल्दी से ट्रेस कर लेंगे। 2 बंदे आए हैं मोटरसाइकिल पे, वो फायरिंग करके निकल गए और इसने शेखर ने बहुत बहादुरी का काम किया। इसने उनके ऊपर भी फायरिंग करी है, तो फिर वो अपनी जान की रक्षा करते हुए भाग के निकल गए और हम इसको जल्दी ट्रेस कर लेंगे। चलिए बात करेंगे कैथल की। कैथल के जींद रोड पर 3 बदमाशों ने बैरिकेडिंग तोड़कर और पुलिस कर्मियों को कुचलकर फरार होने की कोशिश की। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। वारदात में इस्तेमाल हुई इनोवा कार के साथ गिरफ्तार किया। तीनों बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रात 4 लड़के संदिग्ध गाड़ी में, इनोवा गाड़ी में घूम रहे थे। ठीक है, पुलिस ने उनके पीछा किया। जींद बाईपास नाका तोड़ के भागे वो। हमारे कुछ 3 जवान थे वहाँ पे, वो बाल बचे। उन्होंने नाका तोड़ के भाग गए और कुछ देर बाद वो पकड़े गए। पूरे उत्तर भारत में चिलचिलाती धूप से हर कोई परेशान है। जहां भीषण गर्मी ने आम आदमी का जीना मुहाल किया हुआ है, तो वहीं परिंदों के लिए भी झुलसाती गर्मी परेशानी का सबब बनती नजर आ रही है। दरअसल हरियाणा में हीट वेव की चेतावनी के बीच गुरुग्राम से भी तस्वीरें सामने आई है, जहां दर्जनों पक्षियों को निढाल हालत में अस्पताल में लाया जा रहा है। इनमें से कुछ की तो मौत हो गई है, जबकि बहुत से पक्षियों को इलाज के बाद यहां रखा गया है। उसके बाद उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया जाएगा। तो दर्जनों पक्षी अस्पताल में भर्ती हैं। अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से इन पक्षियों को यहां लाया गया है। तो बढ़ती गर्मी से जहां पर आम आदमी आज परेशान है, तो वहीं ये बढ़ती गर्मी, तपती धूप पक्षियों के लिए भी परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ रही है। मंगलवार को पूरे देश में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा कर भाईचारे और विश्व शांति के लिए दुआ की। रोहतक में भी नूरानी मस्जिद में रोजे खत्म होने के बाद नमाज अदा की गई। नूरानी मस्जिद के इमाम मोहम्मद जकीरा ने ईद की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अल्लाह ने कहा है कि हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं, इसलिए आपस में लड़ाई झगड़ा करना गलत है। हम सबको मिलकर रहना चाहिए। ईद की नमाज पूरे देश में पढ़ी जा रही है और सबसे खुशी की बात यह है कि पूरे देश में धूमधाम से ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लड्डू बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तो नूरानी मस्जिद से भी एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां पर इबादत करते हुए मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग नजर आए। गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क में परशुराम जयंती के मौके पर भगवा और तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान लोगों को प्रसाद बांटा गया। वहीं झांकियों के द्वारा हिंदू धर्म की तमाम ऐसी तस्वीरें पेश की गई जो धर्म की महत्वता को दर्शाती है। यात्रा के दौरान
दी एकता और अखंडता की मिसाल दी गई है। परशुराम जयंती का मौका था जब भगवा यात्रा ये निकाली गई, जहां पर बड़ी तादाद में लोगों ने झांकियां निकाली, अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई और एक हिंदू संस्कृति को लेकर, कल्चर को लेकर, एकता को लेकर, अखंडता को लेकर एक बड़ा एग्जाम्पल भी सेट किया, एक मिसाल भी पेश की है। चलिए, आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।